इस ब्रज में जितनी प्रकार की होली मनाई जाती हैं, हमारा सौभाग्य है कि वो सारे प्रकार की होली प्रिया कांजू के मंदिर में ही मनाई जाती हैं। अब होली के साथ साथ होली तो हम पिछले 7 दिन से मना ही रहे थे, परंतु ये होली नहीं है, ये है होरंगा। आप तो सब जानते ही हैं कि ब्रज में एक होरंगा बड़ा प्रसिद्ध है। तो आज होरंगा ही है, जो लाल थे वो पीले हो गए, जो पीले थे वो काले हो गए, काले थे वो गोरे हो गए, गोरे थे वो काले हो गए। तो इस प्रकार से जो होली मनाई है, वो जो आकाश से बरसता हुआ प्रिया कांजू का प्रेम का जो अमृत था, वो जो बरसा, उस रंग में आप भी रंगे हुए हैं। आप लोगों भी, आपके घर वाले आपको नहीं पहचान पाएंगे, इतने अच्छे लग रहे हो आप, हैं, बदल गए हो। तो ये प्रिया कांजू के मंदिर में जितने प्रकार की होली होती है, 7 प्रकार की ब्रज में, वो सब प्रकार की होली प्रिया कांजू के मंदिर में हुई। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहूँगा, भैया ये होली प्रेम का त्यौहार है, नशे का नहीं। तो प्लीज़ नशा न करें, अपने त्यौहार को बदनाम न करें, और जुआ न खेलें, बुरी आदतों से बाज आएँ। बुराई को त्यागेंगे तभी होली का रंग हमारे जीवन में चढ़ेगा। देर से हुआ, पर अब ये हमेशा रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं ये प्रार्थना करूँगा कि ये भगवा रंग हमारे भारत में से अब कभी जाए ना, ये रंग बना रहे। योगी जी को सरकार बनाने के लिए, बहुमत की सरकार बनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुमत की सरकार बनी है, योगी जी हैं। एक प्रार्थना ब्रजवासियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से, हम देश विदेश जाते उन लोगों की तरफ से भी एक प्रार्थना योगी जी से करूँगा। सड़कें बनती रहेंगी, बिल्डिंगें बनती रहेंगी, ये राजनीतिक जितने भी मुद्दे हैं ये सब चलते ही रहेंगे, लेकिन योगी जी और मोदी जी इस देश में वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों जगह बहुमत है। क्या कर सकते हैं? पहली बात, अब राजनीति को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं, अब हमें धर्म की नीति आगे बढ़ानी चाहिए। जिस धर्म की नीति से हमारा देश विश्वगुरु बना था, उसी पथ पर हम लोग अपने धर्म के माध्यम से संस्कृति, अपने बच्चों में संस्कार, गीता, रामायण ये दें, जिससे हमारे बच्चे संस्कारी बने, अपने माँ बाप को छोड़ के न जाएं, पैसे के लालची न बने, काम के अधीन न हो जाएं, जिससे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर किसी भी लड़की या लड़के के साथ न भाग जाएं। ऐसा योगी जी और मोदी जी धर्म को आगे बढ़ाएं। जैसे राम मंदिर बना है, वैसे कृष्ण मंदिर बनाएं। दूसरा, इन्हीं 5 सालों में योगी जी से एक प्रार्थना है, जमुना जी को वैसी कर दें जैसे हमारे कृष्ण के समय में निर्मल थी और बड़ी प्यारी थी, क्योंकि वृंदावन तभी रहेगा जब जमुना रहेगी। और योगी जी ये कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। योगी जी, मोदी जी चाहेंगे, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जमुना भी बचा सकते हैं, योगी जी बिल्कुल बचा सकते हैं, जमुना बचाएं। अब मैं एक बात कहूँगा, अगर कश्मीर से पंडित ना आए हों, कश्मीरी पंडित, तो नहीं लगानी चाहिए। और अगर ये इतिहास सत्य है कि कश्मीर से पंडित आए थे, तो सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। डरना उस दिन से, कुछ समय पहले तो सिर्फ कश्मीर से भगाए गए थे, वो दिन भी दूर नहीं, जहाँ जहाँ संख्या बढ़ेगी वहाँ से भी आप भगा दिए जाओगे। वो कौन सा गांव था जहाँ से पलायन हुआ था? उत्तर प्रदेश में ही। कह रहे ना, भूल गए क्या? तो मैं निवेदन, मैं ये किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, बिल्कुल भी विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो इतिहास में हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते। अगर हुआ है और अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनी है, जब हमारे देवी देवताओं के ऊपर फिल्म बनती है, तब तो कहते हैं ये तो पर्सनल ओपिनियन है, बड़े मज़े लेते हैं, उसमें तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जो एक सत्य घटना हुई देश में, जहाँ से लाखों कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, अगर उनके ऊपर द कश्मीरी फाइल्स बनती है तो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। इसका मतलब हम देश के सच्चे देशभक्त नहीं हैं। देशभक्ति के लिए ज़रूरी है कि देश में सबसे पहले हिंदुओं का अधिकार है, सबसे ज़्यादा हिंदुओं का अधिकार है। हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हम किसी को भगा नहीं रहे, लेकिन हमें कोई भगा दे, ऐसी स्थिति उपस्थित नहीं होनी चाहिए। ये देश की सरकार करे, प्रदेश की सरकार करे और देश की जनता भी करे। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।